हाँ, अरे ये गधा, अरे इसे ही चुरा कर ले जाता हूँ, इसे दूसरे गांव में ले जाकर बेच दूंगा, जिससे कि मुझे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि मैं एक हफ्ता आराम से काट लूं। चल भैया गधे। एक गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम था ब्रजेश। ब्रजेश दुनिया में अकेला था और उसका सिर्फ एक ही साथी था और वो था उसका समझदार गधा। ब्रजेश ने प्यार से अपने गधे का नाम धम्मू रखा था। सारा गांव ब्रजेश और धम्मू दोनों का बड़ा मजाक उड़ाता था, क्योंकि धम्मू जितना समझदार था, ब्रजेश उतना ही भोला भाला और बेवकूफ था। एक दिन ब्रजेश दोपहर के समय उठता है और कहीं जाने लगता है। ये देखकर धम्मू उससे पूछता है, मालिक, मालिक कहाँ जा रहे हैं? अरे धम्मू, मैं बाजार जा रहा था। क्या है ना कि मेरे मिट्टी के बर्तन बनकर तैयार हो गए हैं, तो जरा इन्हें बेच आऊं, वरना दूसरे कुम्हार के बर्तन खरीद कर लोग अपनी जेबें खाली कर लेंगे, फिर मुझे देने के लिए उनके पास क्या बचेगा, बोल। मालिक, मगर आपने बर्तन तो लिए ही नहीं। वो देखिए, मिट्टी के बर्तनों की टोकरी तो पीछे रखी है। अरे हाँ। हाँ, मैं तो बर्तन की टोकरी उठाना भूल ही गया था। अरे धम्मू, अगर तू मेरा साथी, भाई तू मेरे साथ ना होता तो मैं क्या ही करता। अरे खाली हाथ लोग मुझसे क्या लेते हैं? कोई बात नहीं मालिक, लाइए आप टोकरी मेरे ऊपर रख दीजिए, मैं आपके साथ बाजार तक चलता हूँ, इससे आपको आसानी होगी। चलिए मालिक। अच्छा, तो चलो ठीक है भाई धम्मू, चलते हैं, चलो। ब्रजेश अपने गधे के ऊपर टोकरी लाद देता है और दोनों हंसते टहलते बाजार पहुंच जाते हैं। वहां पर ब्रजेश अपने बर्तनों की दुकान लगाकर बैठ जाता है और धीमे धीमे उसके सारे बर्तन बिक जाते हैं। लेकिन मिट्टी के बर्तन बेचकर ब्रजेश को ज्यादा फायदा नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से वो अपना और अपने गधे का ध्यान रख पाता था। अरे मेरे प्यारे गधे धम्मू, देख भाई, आज बर्तन बेचकर मुझे पूरे 100 रुपए मिले। चल चल चल, तेरे लिए इससे बढ़िया हरी हरी घास खरीदता हूँ, तू खाएगा, तुझे अच्छा लगेगा। चल चल। मगर मालिक, आप इससे मेरे लिए तो चारा खरीद लेंगे, तो फिर आपके लिए क्या बचेगा? वैसे भी महीने में सिर्फ 4-5 बार ही तो आप बर्तन बेचने यहाँ बाजार आ पाते हैं। अरे धम्मू, तो इन सब की चिंता मत किया कर। वैसे भी तेरा हष्ट पुष्ट रहना बहुत जरूरी है। अरे भाई, तुम तो जानते हो ना मैं कितना बेवकूफ हूँ। अरे अगर तुम नहीं होते तो मुझे कोई भी बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। और आज का ही देखो, अरे बिना बर्तन लिए ही बाजार में बर्तन बेचने जा रहा था। इस बात पर धम्मू और ब्रजेश दोनों हंसने लगते हैं और फिर ब्रजेश धम्मू के लिए चारा खरीदकर घर वापस आ जाता है। रात में वो अपने लिए 2 रोटी बनाता है और धम्मू को चारा डालकर सो जाता है। उसी रात गांव में एक शातिर चोर घूम रहा था जिसका नाम था बबलू। हाँ, काफी रात हो चुकी है और लगता है इस गांव में कोई न कोई तो घर मिल ही जाएगा जहां मैं हाथ साफ कर सकूं। चलो देखते हैं आज किसका नंबर लगने वाला है। हाँ, कोई है? यहाँ तो कोई। हाँ। बबलू कुछ घरों को ताकने झांकने लगता है। उधर ब्रजेश घोड़े बेचकर सो रहा था और रोज की तरह आज भी वो घर के दरवाजे खिड़की बंद करना भूल गया था। घर के बाहर ही धम्मू खूंटी से बंधा हुआ था और वो भी गहरी नींद में था। अरे, बाकी जिन घरों में मैंने देखा सबके खिड़की दरवाजे बंद थे, लेकिन ये तो खुला हुआ है। अरे, यहाँ रहने वाला आदमी लगता है इन्हें बंद करना ही भूल गया। अरे, इसने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। चलो अभी अंदर जाकर देखता हूँ। बबलू दबे पांव घर के अंदर जाता है।
हाँ, हाँ, सबसे पहले तो उसकी नजर खूंटी से बंधे गधे पर पड़ती है जो घर के दरवाजे के पास ही सो रहा था। हैं? ये क्या है ससुरा? यहाँ तो गधा भी पाला हुआ है। रुक जाओ, अभी और अंदर जाकर देखता हूँ क्या क्या माल अंदर दबा रखा है। बबलू धीमे धीमे घर के अंदर जाता है और देखता है कि ब्रजेश एक चारपाई पर लेटा सो रहा था और पूरे घर में मिट्टी के बर्तनों के अलावा कुछ भी खास नहीं था। बबलू सारा घर छानने लगता है। साला, इधर उधर तो कुछ भी नहीं है। लाओ, इसकी चारपाई के नीचे देखता हूँ। बबलू चारपाई के नीचे देखता है और फिर वहां रखे एक छोटे से बक्से को भी खोलकर देखता है, पर उसमें बस कुछ सिक्के पड़े थे। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे कहीं भी कुछ काम का नजर नहीं आता। ये देखकर तो बबलू को गुस्सा आने लगता है। हे भगवान, ये किस गरीब के घर चोरी करने आ गया मैं। इस गरीब आदमी ने तो अपने बक्से में भी बस सिक्के छुपा रखे हैं। नालायक कहीं का, जैसे उन्हें कोई चोरी कर लेगा। सिक्के कौन छुपाता है भाई? हाँ, लेकिन मैं भी बबलू चोर हूँ। ये जब किसी के घर में जाता हूँ तो कुछ न कुछ चुरा कर लाता हूँ। लेकिन भला यहाँ से क्या ले जाऊं? क्या लूं, क्या लूं, क्या लूं? बबलू सोचते सोचते घर के बाहर आता है कि तभी उसकी नजर वहां सो रहे गधे पर पड़ती है। हाँ, अरे ये गधा, अरे इसे ही चुरा कर ले जाता हूँ। इसे दूसरे गांव में ले जाकर बेच दूंगा, जिससे कि मुझे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि मैं एक हफ्ता आराम से काट लूं। चल भैया गधे। फिर क्या था, बबलू अपने थैले से एक कपड़ा निकालता है जिसमें उसने बेहोशी की दवा छिड़क रखी थी। उसे अपने काम के कारण अक्सर ऐसी चीजों की जरूरत जो पड़ती थी। बबलू उस कपड़े को गधे के मुंह पर रख देता है। हाँ, ये हुई ना बात। अब जैसे ही ये उठने की कोशिश करेगा, इस कपड़े में जो बेहोशी की दवा है उसकी वजह से वापस बेहोश हो जाएगा। वाह बबलू चोर, वाह, कितना समझदार है तू। हाँ, लेकिन इसे यहाँ से अकेले लेकर जाना तो थोड़ा मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, अपने एक साथी को बुला लेता हूँ। वो आसपास ही भटक रहा होगा। हाँ, फिर इसे यहाँ से ले जाऊं। बबलू अपने एक साथी को बुला लाता है और धम्मू को घसीट कर ले जाने की कोशिश करता है। इस बीच धम्मू की नींद खुल जाती है और वो उठने की कोशिश भी करता है, मगर बेहोशी की दवा से वापस बेहोश हो जाता है। बबलू मन ही मन सोचता है, हाँ, इसे सबसे पहले जंगल में अपने अड्डे पर ले जाऊंगा, फिर कुछ दिन इसे वहीं रखूंगा और बाद में ले जाकर दूसरे गांव में बेच दूंगा ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। हाँ। बबलू ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि वो खाली हाथ घर से नहीं जा रहा और उसे पूरा यकीन था कि कोई भी धम्मू की अच्छी खासी कीमत देने को तैयार हो जाएगा। यही सोचकर वो धम्मू को अपने साथी के मदद से उठा लेता है और जंगल की ओर ले जाता है। जंगल के बीचों बीच बबलू की एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसे वो अपना अड्डा कहता था। वहां पहुंचकर बबलू का साथी वापस चला जाता है। अरे आखिरकार हम आ ही गए। अरे बाप रे बाप, ये गधा बड़ा ही गधा है, मतलब बड़ा ही भारी है ये ससुरा। अरे जरूर इसका मालिक इसे खूब खिलाता पिलाता होगा। अरे भाई, क्या खाता है? लोहे के चने खाता है क्या, जो इतना भारी हो गया? चलो, भारी है तो कीमत भी भारी ही मिलेगी। हाँ। बबलू धम्मू को एक खूंटे से जोरों से बांध देता है। अब सुबह भी होने वाली थी और बबलू को बड़ी जोरों की नींद आ रही थी, इसलिए वो भी झोपड़ी के अंदर जाकर सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद सवेरा हो जाता है और सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ती ही धम्मू नींद से जाग जाता है। अरे ये क्या? ये क्या हुआ था मुझे? और मैं यहाँ जंगल आ गया। हैं? ये जंगल कैसे? धम्मू कुछ भी समझ नहीं पा रहा था
लेकिन तभी उसे हल्का हल्का याद आता है। अरे हाँ हाँ, रात में कोई मुझे घसीटने की कोशिश कर रहा था और फिर मुझे फिर से नींद आ गई थी। जरूर किसी ने मुझे मालिक के घर से चुरा लिया है और यहाँ लेकर आ गया है। हाँ, अब समझ आया। लेकिन अब मैं क्या करूं? कैसे वापस जाऊं? इसने तो मुझे बहुत कस के बांध रखा है। करूं तो करूं क्या? धम्मू रस्सी को खोलने की बहुत कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है। लेकिन बबलू चोर ये नहीं जानता था कि वो कितने समझदार गधे को चुरा लाया है। सारा गांव धम्मू गधे की समझदारी की मिसालें देते थे। जैसे ही बबलू की नींद खुलती है और वो बाहर निकलता है तो देखता है कि धम्मू खड़ा उसे ही देख रहा था। अरे वाह 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 मेरे गधे, उठ गए तुम। चलो भैया, बढ़िया उठ गए। हाँ हाँ मालिक, बस अभी अभी उठा। तो क्या आप हैं वो जो मुझे मेरे पुराने मालिक के घर से चुरा लाए हैं? हाँ समझ गए, तुम समझदार हो। हाँ, मैं ही हूँ वो शातिर चोर जो तुम्हें यहाँ ले आया। अरे वाह 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 वाह, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया मालिक। वैसे भी वो मेरा पुराना मालिक मुझे न चारा ढंग से देता था न पानी देता था। एक नंबर का गरीब और लिच्चड़ आदमी था वो। और तो और वो इतना बेवकूफ था कि मैं क्या ही बताऊं। बाजार सामान बेचने जा रहा था, सामान घर पे ही रह गया था। हाँ, ऐसा क्या? हाँ, वैसे उसकी गरीबी तो मैंने भी देखी थी, मगर मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मुझे ज्यादा परेशान नहीं करोगे। लगता है तुम्हें तुम्हारा पुराना मालिक पसंद नहीं था, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक नए और अच्छे मालिक के पास भेज दूं। हाँ, बस तुम शांति से उसके पास चले जाना, कोई परेशानी नहीं करना। अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा आप कहे। गरीबी में रहने से तो बेहतर ही होगा ना कि मैं आपकी बात मान लूं और एक अच्छे मालिक के पास चला जाऊं। बबलू गधे की बातें सुनकर बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि धम्मू उसे अपने जाल में फंसा रहा था। उधर ब्रजेश को उठने के बाद रो रो के उसकी हालत खराब हो गई थी। अरे मेरा प्यारा गधा धम्मू, अरे मेरा धम्मू, धम्मू। धम्मू। अरे बस बस भी करो ब्रजेश भैया, अरे गधा ही तो था, अब क्या कर सकते हैं। कम से कम चोर ने कोई और कीमती सामान तो नहीं चुराया ना। अरे इतना भी क्या रो रहे हो, बस 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 बस, चलो अब चुप करो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे भैया, अरे भैया, मेरे घर में सबसे कीमती मेरा गधा धम्मू ही था, धम्मू। अरे वही चोरी हो गया, वही तो था सबसे कीमती, सबसे प्यारा। उसके बिना मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। अरे पर कम से कम तुम तो बच गए ना ब्रजेश भैया, चोर ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, ये क्या कम बात है क्या। चलो बस करो, अब यही सोचकर रोना बंद कर दो, बस 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 बस। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे मेरा धम्मू वापस चाहिए, वापस चाहिए। मैं नहीं जानता, मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ, अभी ढूंढ कर लाऊंगा। अरे पर कहाँ कहाँ ब्रजेश भैया, अब कहाँ ढूंढने जाओगे उसे आप, हैं? अरे यही गांव में, और कहाँ। उसे लेकर अभी चोर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उसे वापस ढूंढ कर ले आऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं ब्रजेश भैया, अगर चोर आपके जैसा कम अकल होता तो जरूर धम्मू को गांव में ही रखता, मगर मेरे ख्याल से वो धम्मू को अब तक दूसरे गांव में ले ही गया होगा ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए, और देखना जल्द ही वो धम्मू को बेच भी देगा।
ये सुनकर तो ब्रिजेश फिर से फुट फूट कर रोने लगता है। उधर बबलू चोर धम्मू को दूसरे गांव ले जाने के लिए तैयार था। मालिक, मालिक, मुझे दूसरे गांव तक जाने का एक छोटा रास्ता पता है। आप एक काम करिए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ जाइए, मैं आपको जल्दी से वहां ले चलूंगा। बैठिए मालिक। दरअसल बबलू बड़ा ही आलसी चोर था। उसे चलना न पड़े इसलिए वो आलस के चलते धम्मू पर बैठ जाता है और धम्मू एक अनजान रास्ते से उसे ले जाने लगता है। अरे मेरे गधे, हमें कितनी देर लगेगी दूसरे गांव पहुंचने में? बस मालिक, कुछ देर और, हम पहुंच ही गए। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। वाह 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 वाह, मैं तब तक तुम्हारी पीठ पर लेट कर सो जाता हूँ। जब शहर आ जाए तो भाई मुझे उठा देना। हाँ ठीक है, चलो आराम किया जाए। देखते ही देखते धम्मू बबलू को ब्रिजेश के घर के बाहर लाकर पटक देता है। बबलू झटके से नींद से उठता है। इतने गांव वाले को देखकर चोर हड़बड़ा जाता है। अरे ये क्या, ये क्या? अरे गधे के बच्चे, ये कहाँ ले आए तुम मुझे? वही जो तुम्हारी असली जगह है। उधर अपने गधे को सामने देखकर ब्रिजेश बहुत खुश होता है। हाँ, मेरे प्यारे गधे। अरे मैंने तुझे कितना याद किया, मेरे प्यारे गधे। मालिक, मैं आ गया ना मालिक। इस चोर ने मुझे चुरा लिया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि मैं कितना समझदार हूँ। मैंने इसे अपने जाल में फंसाया और इसे यहाँ लेकर आ गया। मैं आ गया मालिक, मैं आ गया। शाबाश मेरे प्यारे धम्मू, शाबाश शाबाश। अरे तू तो बहुत समझदार है। शातिर गधे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे उल्लू बनाया, रुक जा। अरे हम छोड़ेंगे तब तो तुम ना उसे पकड़ पाओगे। हमारे गांव में चोरी करने की कोशिश की, चल अभी तुझे थाने में अंदर करवा देते हैं। ले चलो उसको। गांव वाले मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। अरे तुम तो एक गधे से भी ज्यादा बेवकूफ चोर निकले भाई। अरे भला कोई अपनी चुराई हुई चीज पे इतना भरोसा करता है क्या? हाँ भैया, अरे तुम तो मुझसे भी ज्यादा बड़े बेवकूफ हो। सभी गांव वाले बबलू चोर पर खूब हंसते हैं और फिर उसे पकड़कर थाने में ले जाते हैं। और उधर ब्रिजेश अपने प्यारे और समझदार गधे धम्मू के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।